क्लाइंट से मिलने के लिए मुझे दिन भर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है और साड़ी पहनकर बस और ट्रेन में सफर करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने। लेकिन बाहर जाकर कपड़े कहाँ बदलती हो? जी, जोया के घर। अर्जुन को इस बात का पता है? आज से जोया के घर जाकर कपड़े बदलने की कोई जरूरत नहीं। तुम वही पहनना जिसमें तुम्हें सहूलियत महसूस हो। लीजिए। अरे वाह आज इतने दिनों के बाद तुम्हें पान की याद कैसे आ गई? आपको पान की बहुत याद आ रही थी ना, इसलिए मंगवा लिया। एक बात पूछनी थी आपसे। पता है मुझे, जरूर तुम्हारा कोई ना कोई मतलब होगा, इसलिए मुझे मेहरबानी करके आज ये पान खिलाया। नहीं नहीं, मतलब वगैरह नहीं, बस थोड़ी सी हैरत हो रही थी, इसलिए मैंने कहा पूछ ही लूं। आपने इंदु को इतनी आसानी से शलवार कमीज पहनने की छूट कैसे दी? आप तो नियमों के बहुत पक्के हैं, तो फिर इंदु के लिए ये छूट क्यों? शोभा, मैं कोई कट्टरवादी थोड़ी हूं कि जो एक पत्थर की लकीर है उसी पर चलता रहूंगा। भाई जिसमें इंदु को सहूलियत थी उस बात की इजाजत दे दी मैंने उसे, बस। ये बहुत छोटी सी वजह है इंदु को इजाजत देने की, बड़ी वजह कुछ और है। और क्या वजह हो सकती है? इंदु ने रघुवीर से माफी मांगी, उसके बाद आप इंदु के प्रति थोड़े से नरम पड़ गए। सही कह रही हो तुम। इंदु चाहती तो अपनी बात पर अड़ी रह सकती, क्योंकि वो सच बोल रही थी, लेकिन उसने नलिनी का घर बचाने के लिए अपने आप को झूठा साबित कर दिया। इंदु ने बहुत बड़ा एहसान किया है हमारे परिवार के ऊपर, इसलिए उसके लिए एक तो क्या, मैं ऐसे 10 नियम भी तोड़ने को तैयार हूं। बहुत हंगामा हुआ। मेरी दोनों भाभीयों ने कहीं मुझे सलवार सूट में देख लिया और बाबूजी से शिकायत कर दी कि मैं घर के नियम तोड़ रही हूँ। फिर क्या, बाबूजी गुस्सा हो गए, डांटने लगे मुझे। लेकिन जब मैंने उन्हें सलवार कमीज पहनने की वजह बताई तो जानती हो उन्होंने क्या कहा? क्या? उन्होंने कहा कि अपनी सहूलियत के हिसाब से तुम जो चाहे पहनो। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि पर मैं नाराज हूँ। क्यों? क्योंकि अब तुम यहाँ रोजाना बंद कर दोगी। जोया, तुमसे नहीं मिलूंगी तो किससे मिलूंगी? एक तुम ही तो बेस्ट फ्रेंड हो मेरी। हे भगवान, 9 तो यहीं बज गए। मुझे ऑफिस पहुंचना है, मैं चलती हूँ। ओके। बाय बाय। नौकरी तुम्हें अभी तक मिली नहीं, फैक्ट्री तुम्हारी शुरू होने के कोई आसार नहीं। आखिर ऐसे घर में कब तक बैठे रहोगे बेटे? कोशिश तो कर रहा हूँ बाबूजी। बैंक वाले तो बहाने बनाते रहते कि रिसेशन है, मार्केट मंदी है, हम तुम्हें रुपया नहीं दे सकते। लेकिन बाबूजी, बैंक के अंदर करोड़ों रुपया रखा है, लेकिन मेरे को देने के लिए उनके पास एक भी रुपया नहीं है। ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे मैं उनके सामने भीख मांग रहा हूँ। और आपको पता है, ये बैंक वही है जिससे मैंने अपनी फैक्ट्री शुरू करने के लिए लोन लिया था। इंटरेस्ट के नाम पर लाखों रुपया दे चुका हूं उन्हें। अर्जुन, तुम गुस्सा क्यों होते हो?
बैंक के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। ये उनकी मर्जी है कि वो तुम्हें लोन दें या ना दें। बाबूजी फिर आप भी मत पूछा करें ना, मत पूछिए आपकी मैं कब तक घर पे बैठा रहूंगा। कभी कभी तो मन करता है कि मैं कोई भी कैसा भी काम कर लूं, चाहे वो मजदूरी का काम क्यों ना हो, कम से कम 2 पैसे तो कमा कर लेकर आऊंगा। आप नहीं जानते बाबूजी मुझे कैसा लगता है। हिंदू भाग भाग कर ऑफिस जाती, दिन भर काम करती रहती है। शर्मिंदगी के बारे में जमीन में गड़ जाता हूँ जब कोई ये कहता है कि वो मिस्टर अर्जुन श्रीवास्तव की बीवी है और वो उसकी कमाई पे जिंदा है। दुआ कीजिए बाबूजी, दुआ कीजिए कि ये दिन मेरी जिंदगी से जल्द निकल जाए। दीजिए आज का पेमेंट। साईनाथ महाराज की जय हो, साईं बाबा की जय हो, बोलो साईनाथ महाराज की जय। लीजिए, ये आ गया आपके पति देव। पर इन्होंने क्या बना रखा है? जय हो अम्मा बाबूजी। खुश रहो। जीते रहो, खुश रहो। सफर कैसा रहा तुम्हारा? बढ़िया रहा सफर भी और पूजा पाठ। ये लीजिए प्रसाद लीजिए। हाँ भाई, वाह। अरे आ गए आप? आओ आओ आप भी आओ। ये लो रुक्मिणी, ये तुम्हारे लिए। तुम तो तिरुपति बाबा के दर्शन करने गए थे, फिर ये साईं बाबा की जय जयकार क्यों? ईश्वर तो हर जगह मौजूद होता है। अरे आओ अर्जुन आओ, आओ। लो तुम भी प्रसाद लो, तुम्हारा भला होगा। इसकी तो मुझे सख्त जरूरत है भैया। वैसे अगली बार से मैं भी आपके साथ चलूं। देवर जी, मैंने भी तय कर लिया, अगली बार ये अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी इनके साथ जाऊंगी। हाँ हाँ भैया प्रसाद। क्यों नहीं, ये और प्रसाद लो लो। कहीं रुक्मिणी को मुझ पर शक तो नहीं हो रहा? May I come in, sir? Yes, come in. Good morning, sir. Good morning. Have a seat. Congratulations. मेरे पास लेटेस्ट सेल्स रिपोर्ट्स हैं। 1 हफ्ते में आपने 3 लाख की मशीन्स बेची। एंड आई एम श्योर ये आपके और रमणीक भाई के टीम एफर्ट का नतीजा है। आपको देखते कोई भी क्लाइंट फिसल जाए। सर मैं एक्चुअली उस बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कहिए। सर अगर फील्ड वर्क पर मेरे साथ कोई लड़की हो तो मुझे काम करने में आसानी होगी। कोई प्रॉब्लम है आपको रमणीक भाई के साथ? मैं उनके साथ काम करके इतना कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ। सर अगर मेरे साथ नीलिमा होगी तो बहुत अच्छा होगा, उनसे मेरी अच्छी दोस्ती भी है। ठीक है, मैं ऐसे अरेंज कर देता हूँ। वैसे कोई बात हुई है रमणीक भाई के साथ? हैज ही मिसबिहेव्ड और समथिंग? देखिए इंदु, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी में कोई भी आदमी इस तरह की हरकत करे। आई विल जस्ट नॉट टॉलरेट दैट। सर मुझे किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करनी, बस आपसे यही रिक्वेस्ट थी कि अगर आप रमणीक भाई को भेजिए कैबिन में। सर लेकिन आप मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।
मालूम है बॉस ने मुझे कितना फायरिंग किया? अब इंदू को मालूम पड़ेगा। जब उसकी मशीन नहीं बिकेगी ना, तब मेरी कीमत मालूम पड़ेगी उसको। शांत हो जाइए रमेश भाई। मिस इंदू को अपने किए की सजा मिलेगी। मुझे तो ये औरत शुरू से नापसंद थी, लेकिन बॉस को न जाने उसकी कौन सी अदा भाग गई कि उसे अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। लेकिन देखना, एक दिन खुद बॉस इस कंपनी से उसे निकाल देंगे। इंदु बेटी, अब तुम ही समझाओ इसे। ये हर वक्त परेशान रहता है। नौकरी मिल नहीं रही, फैक्ट्री शुरू नहीं हो रही। अब मैं इसे कर्ज दिला रहा हूं तो ये लेने से इनकार कर रहा है। बाबूजी, मैं आपको कह चुका हूं, मैं आपको ये घर नहीं गिरवी रखने दूंगा। मान लीजिए अगर मेरी फैक्ट्री नहीं चली, मुझे नुकसान हो गया, मैं भरपाई कर पाऊंगा इसकी। और वैसे भी मैं अपने भाइयों का हक नहीं छीन सकता। तुम किसी का हक नहीं छीन रहे हो अर्जुन। तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई मैं करूंगा, क्योंकि मैं इस घर का मालिक हूं और किसी की मजाल नहीं जो मुझे रोक सके। देखो अर्जुन, तुम्हें कर्जा दिलाने का सिर्फ यही एक रास्ता है बेटे, कि घर को गिरवी रख दिया जाए। लो, मैं जैसा कहता हूं वैसा तुम्हें करना चाहिए। इसका मतलब बाबूजी घर गिरवी रख रहे हैं? जरा बाहर जाके देखो क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? आज तो वैसे बारिश भी नहीं हो रही, तो घर में पानी भी नहीं टपकता होगा। ऐसा सैलाब आने वाला है जो पूरे घर को बहा के ले जाएगा। पता है, बाबूजी घर गिरवी रख रहे हैं। बैंक से पेपर्स भी ले रहे हैं, जिससे अर्जुन को कर्जा मिल सके। तो क्या हुआ? आज अर्जुन के लिए बाबूजी ने घर गिरवी रखा है, कल उसी घर को बेच देंगे। कल हमारे ही घर के सामने लोग चिल्ला रहे होंगे 1 करोड़ 2 करोड़, जिसको लेना ले जाओ। आप लोगों का ब्लड प्रेशर ऐसे ही हाई हो जाता है। जरा चेक करवाओ अपना बीपी। देखो, तुम अपना ये गिलास नीचे करो। तुम्हें इसके सिवा कुछ भी समझ में नहीं आता है ना? जाओ जाके अपने बाबूजी से पूछो, हम लोग को घर से निकाल के सड़क पे लाना चाहते हैं क्या? अर्जुन को पैसों की जरूरत है, बाबूजी मदद कर रहे हैं, मैं कौन होता हूँ उन्हें रोकने वाला? अभी समझाइए इन्हें, इस घर पर हमारा कोई हक है कि नहीं है? प्रवीण, अर्जुन हमारा सगा भाई है, तुम उसके साथ सौतेले भाइयों जैसा बर्ताव क्यों करते हो? एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या है? क्या है? भैया क्या है? ये हमारी बीवियां हमें भड़का देती है। बड़े भैया को अगर बाबूजी से बात नहीं करनी है तो ठीक है, तुम जाओ और बाबूजी से बात करो। मैं छोटा भाई हूं, मैं अकेला जाकर बुरा क्यों बनूं? अच्छा, तो तुम चाहते हो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं और बुरा बनूं? देखो, तुम्हें जंबो की कसम, इस घर को बर्बाद होने से बचा लो। बड़े, अब प्लीज हमारे साथ चलिए और बाबूजी को रोकिए, वरना सब अनर्थ हो जाएगा। इतना ड्रामा करती हैं ये औरतें। चलो बाबूजी से बात करते हैं। आप चलिए, मैं आती हूँ। सही सवाल पूछा है तुमने आकाश, कि ये घर में गिरवी क्यों रख रहा हूं। इस सवाल का जवाब तुम्हें मालूम नहीं? जवाब तो हम जानते हैं बाबू।
माफ कीजिएगा, आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि इस घर पे हम सबका बराबर हिस्सा है। हिस्सा है? कौन से हिस्से की बात कर रहे हो तुम? जब मैंने ये घर बनवाया था तुम लोगों से रुपए नहीं लिए थे। मेरी इस प्रॉपर्टी में सबका हक है, लेकिन ये मेरी मर्जी है कि मैं किसको दूं और किसको ना दूं। जब तुम दोनों ने बिजनेस शुरू किया था तो मैंने रुपए दिए थे ना। मैं कोई एहसान नहीं जता रहा हूं, उस समय मैंने बाप का फर्ज अदा किया था और तुम लोग अपना फर्ज अदा नहीं कर सकते, अपने छोटे भाई की मदद नहीं कर सकते तुम लोग। शर्म आनी चाहिए। बाबूजी ठीक कह रहे हैं, हमें उन्हें इस तरह से। मैं मानता हूं कि बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बाबूजी की घर गिरवी रखने की सोच ठीक नहीं है। भैया, घर गिरवी रखना कोई मजाक है क्या? और मान लो कल को अर्जुन पैसा नहीं दे पाया, उसने पैसा गवा दिया, तो हम कहां जाएंगे? अर्जुन की फैक्ट्री जल गई थी इसलिए उसका नुकसान हुआ था, उसने कोई पैसा नहीं गवाया था। तुम ये बार बार बीच में क्यों बोलते हो? प्रवीण भैया ठीक कह रहे हैं। अगर देवर जी ने लापरवाही नहीं बरती होती तो आज उनको उनके इंश्योरेंस के पैसे मिल चुके होते। बस अपने पति को भड़काना, उसे गलत मशवरा देना, यही काम रह गया ना तुम्हारा। आकाश की इज्जत तो करती नहीं। अरे कम से कम अपने बाबूजी का तो लिहाज करो। बाबूजी का लिहाज करती नहीं, इसलिए हर बार चुप हो जाती, वरना कब का अपना हिस्सा लेके इस घर से अलग हो चुके होते। बाबूजी का लिहाज करती है, इसलिए हर बार चुप हो जाती, वरना कब का अपना हिस्सा लेके इस घर से अलग हो चुके होते। बात यहाँ तक पहुंच गई। ठीक है, मैं इस घर को बेच के हर एक को उसका हिस्सा दे दूंगा, फिर जहां मन करे वहां जाके रहो। बाबूजी, बाबूजी प्लीज आप शांत हो जाइए। मैंने आपसे कहा था ना, ये घर गिरवी रख के मुझे रुपए नहीं चाहिए। बाबूजी, प्रवीण भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर मान लीजिए अगर मुझे बिजनेस में नुकसान हो गया, मैं इस लोन की भरपाई नहीं कर पाया तो क्या होगा? ये घर तो हाथ से गया ना, और हम में से कोई ये नहीं चाहता कि ये घर टूट जाए। बाबूजी, भूल जाइए सब कुछ, प्लीज बाबूजी, मेरे खातिर। बाबूजी, आइए आइए, आप अपने कमरे में चलिए, आइए आप मेरे साथ। प्रवीण भैया, अब अगर इस मामले में और ढील दी गई ना तो समझो हम सब के सब लूट गए। अभी आज जो हुआ है उसके बाद तो फिक्र और भी बढ़ जाती है। सिर्फ फिक्र करने से कुछ नहीं होगा, तीर कमान से निकल जाएगा और हम लोग सिर्फ मुंह ताकते रह जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है ये बहुत आसान काम है? एक तो बाबूजी मानेंगे नहीं और घर में बखीरा हो जाएगा, सो अलग। तुम्हारे बड़े भैया कुछ कम थोड़ी, सबसे ज्यादा तो वही शोर मचाएंगे। इंदु और अर्जुन से बहुत ज्यादा प्यार है ना उन्हें। भाभी प्लीज, अब भैया को आप संभाल लीजिएगा। कितना वक्त लगेगा भी इस काम में? यही कोई 8-10 दिन। ये समझ लीजिए कि इस महीने की 27 तारीख तक हो जाएगा। इसका मतलब इस महीने की 27 तारीख को इंदु और अर्जुन का काम तमाम होने वाला है।